गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में कुछ बातें बताई, जरा सी बातें बताई। हम लोगों ने यह समझा पदार्थों के भौतिक आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इन बातों को हमने समझा। लेकिन अब हम लोग बातचीत आज इस वीडियो के अंदर करेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ के पदार्थ के जो रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थों को जो है पदार्थ के संगठन के आधार पर, पदार्थों के रासायनिक संगठन के आधार पर किस हिसाब से बांटा गया है, इनकी कंपोजिशन के हिसाब से किस तरीके से रखा गया है, इस हिसाब से हम पदार्थ को थोड़ा सा समझेंगे, जायजा लेंगे, अध्ययन करेंगे पदार्थ के बारे में। तो आइए समझते हैं पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पदार्थ के कितने पार्ट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। लेकिन ये जो हमारी वीडियो देख रहा है बच्चा, ये हमारी पहले पिछली वीडियो देख करके आए। और हाँ, हमारी वीडियो देखने से हम शुरुआत पढ़ाई की करने से पहले पहले यदि आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ये आप लोगों के साथ साथ दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी फायदा इससे पहुंचे। जो आपके लिए नफा बख्श है वो और बच्चों के लिए नफा बख्श है। मैं इसी तरह से आपके लिए केमिस्ट्री की इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बातचीत करता रहूंगा। बहरहाल आइए पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और पदार्थ के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया कि पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ एक प्रकार से हम ये कहें कि किसी चीज को हम पदार्थ कहेंगे, यानी कि मैं एक मुहावरे के रूप में इसको अगर इस्तेमाल करूं कि राई से लेकर पहाड़ तक जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें पदार्थ के अंतर्गत, सब्सटेंस के अंतर्गत आती हैं। चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटे से छोटे पानी की एक बूंद हो, चाहे जो है आपका पहाड़ हो, पत्थर हो, चट्टान हो, है ना, सारी की सारी चीजें ये सब्सटेंस के अंतर्गत आती हैं। वस्तु आती हैं आपका व्हाइट बोर्ड, ये मार्कर, ये किताबें, ये आपका ईंट, ये जो है आपका ट्राइपॉड, ये मोबाइल फोन, सारे के सारे जो है ये आपके कपड़े, ये सब के सब सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग डेली डेली जो है इन चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले ब्रश करते हैं, वो भी एक सब्सटेंस है। कोलगेट भी एक सब्सटेंस है। आप जो भोजन करते हैं वो भी एक सब्सटेंस है। आइए इन्हीं सब बातों के बारे में, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं। पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक है समांग पदार्थ और एक है विषमांग पदार्थ। क्या है? पहला है आपका समांग पदार्थ और दूसरा है आपका विषमांग पदार्थ। ये दो प्रकार के हमारे पास पदार्थ हैं, हमें मिलते हैं। अब देखो, ये जो दो प्रकार के पदार्थ हैं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका विलयन और दूसरा होता है आपका शुद्ध पदार्थ। विलयन और दूसरा होता है आपका शुद्ध पदार्थ।
अब हम शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका तत्व और दूसरा आपका होता है यौगिक। आइए इन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आज की हम पूरी जो क्लास है, जो भी हमारी 10 मिनट की आज की क्लास, 10-12 मिनट जो भी है, हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रसायन विज्ञान का रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे, गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे, ये सारी की सारी बातें पढ़ेंगे। बहरहाल आइए, समांग पदार्थ क्या है। देखो, समांग पदार्थ या इसको हम जो है बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। मतलब ऐसा पदार्थ ना जो समान रूप से वितरित हो। कैसे वितरित हो? समान रूप से वितरित हो। समान रूप से, जिसका वितरण समान हो, समान वितरण हो, जिसका समान वितरण जिसका होगा वो होगा आपका समान वितरण वाले पदार्थ, जिनका समान, यानी कि कोई पदार्थ है, एक ही प्रकार का के पदार्थ हैं या दो प्रकार के पदार्थ हैं, आपस में इस तरीके से टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में इस प्रकार से मिले हुए हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है एक के बाद दूसरा पदार्थ, या कोई एक ही प्रकार का पदार्थ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये समांग पदार्थ है। ये समान, जिसका वितरण समान हो, उसको हम समान वितरण वाले पदार्थों को हम समांग पदार्थ कहते हैं, और असमान वितरण वाले पदार्थों को हम विषमांग पदार्थ कहते हैं। असमान वितरण वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? विषमांग पदार्थ कहते हैं। देखो, इसमें जो है ना क्या आता है समांग पदार्थ में, जैसे आपका हो गया चीनी है, पानी है, अमोनिया है, यूरिया है, आयरन है, ये सब चीजें जो है समांग पदार्थ में आती हैं, यानी कि समान वितरण होता है। और विषमांग पदार्थ में असमान वितरण में क्या, यानी कि दो पदार्थ, ऐसे पदार्थ है ना, यानी दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जो आपस में मिले हुए हों, एक दूसरे से आपस में मिले हुए हों लेकिन उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे बालू और पानी का मिश्रण। बालू और पानी आपस में एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिले हुए हैं कि बालू को पानी में आप आसानी से देख सकते हैं। तो बालू और पानी का मिश्रण विषमांग पदार्थ का हो जाएगा। बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है। बालू और पानी का मिक्सचर। तो बालू और पानी का मिक्सचर जो है क्या है? असमान वितरण, विषमांग पदार्थ कहलाता है। अब हम लोग सीधे सीधे आते हैं इसको। देखो, समांग पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका विलयन और दूसरा है आपका शुद्ध पदार्थ। तो विलयन क्या है? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले हों, यानी कि समांगी, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे आपने क्या किया, चीनी लिया और चीनी को पानी में मिला दिया। तो चीनी को पानी में जैसे ही आपने मिला दिया, वो क्या हो गया? चीनी को पानी में आपने मिलाया, तो चीनी का पानी में जो मिश्रण है वो आपका विलयन है। क्योंकि ये चीनी पानी के अंदर क्या हो गई? पूरी तरह से विलीन हो गई। चीनी पानी के अंदर पूरी तरह से क्या हो गई? विलीन हो गई। तो चीनी पानी के अंदर जब विलीन हो गई है, जो विलीन हो गई है,
ये आपका कहलाता है क्या? विलयन कहलाता है। इसी तरह से इसमें नमक और पानी का नमक और पानी का यदि मिश्रण है तो नमक और पानी के मिश्रण को भी हम क्या कहेंगे? नमक और पानी के मिश्रण को भी हम विलयन कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, हेलो, क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी, पानी और नमक का मिश्रण, यूरिया और पानी का मिश्रण, ये क्या है? विलयन कहलाता है। अब सीधे सीधे हम लोग तत्व की तरफ बात करते हैं। तत्व क्या है? देखो, तत्व जो है ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने पदार्थ को हम एक ही प्रकार के जिसमें कण हो, वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के कण हो उसे हम क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कण से मिलकर के बने पदार्थ को हम तत्व कहते हैं। दूसरी बात यह है, जैसे आपका लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरीके से आपका जो है पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से बहुत सारे, क्लोरीन, है ना? बहुत सारे तत्व हैं, लगभग जो है 118 तत्व हैं। तो ये जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। यानी कि इनमें इनके जो परमाणु हैं वो एक ही प्रकार के परमाणु हैं, एक ही प्रकार के जो है कण हैं, इनमें एक ही प्रकार के कण हैं, एक ही प्रकार के एटम हैं। ठीक है। दूसरा यौगिक है। यौगिक देखो, दो या दो से ज्यादा तत्वों से मिलकर के आपस में एक निश्चित संयोग के साथ बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मैंने अभी शुद्ध पदार्थ के बारे में बात नहीं की है, यौगिक को बताने के बाद शुद्ध पदार्थ के बारे में भी बात किया जाएगा। आप लोग टेंशन में मत रहिएगा, चिंता में इस बात के न रहिएगा कि सर ने शुद्ध पदार्थ के बारे में बात क्यों नहीं की, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात क्यों नहीं की। दो यौगिक देखो, कंपाउंड दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से, एक निश्चित संयोग से मिलकर बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। जैसे NH3, NH4, Cl, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, आपका हो गया ये। दूसरी अगर हम बात करें H2O, HCl, इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखो, ये तो बात हो गई यौगिक की, लेकिन अभी तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ये दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक पहुंचे और फटाफट हमसे दूसरे बच्चे भी जुड़ जाएं। अपने साथियों को जोड़िए और इस वीडियो को दूर तक लेकर के जाइए। आप लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सीधे अब शुद्ध पदार्थ की तरफ बात करते हैं। देखो, शुद्ध पदार्थ का मतलब, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? वह पदार्थ जो प्योर हो, जो शुद्ध हो, है ना, जिसमें कोई एक किस्म का एक ही, है ना। देखो, यहाँ पर हमने दो भागों में इसको बांटा, तत्व और यौगिक को। यहाँ पर एक संयोजन से बना हुआ, एक संयोजन से बना हुआ और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ पदार्थ था, तो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ठीक है। तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि ये और लोगों तक पहुंचे। बहरहाल, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इस क्लास को आपने देखा। और हाँ, जिसने भी ये हमारा वीडियो देखा वो पिछला वीडियो
जरूर जाकर के देखें, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं रासायनिक संयोजन का नियम, किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से विस्फोट होता है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको वन शॉट में बताऊंगा। एक या दो वीडियो में करके वो पांचों रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में दो वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा। 20-20 मिनट की दो वीडियो में, यानी कि 40 मिनट की क्लास में वो खत्म कर दूंगा। आप लोग ध्यान से उस वीडियो को देखिएगा, आने वाली हमारी वीडियो का इंतजार करिएगा। और ये वीडियो, जो ये टॉपिक्स है, जो भी नोट्स है, बिल्कुल जो समझ में नहीं आ रहा है आपको, आप एक बार कमेंट करके जरूर हमें बताएं। हम आपको